हेलो एवरीवन। हेलो सर। गुड इवनिंग। आपकी गुड इवनिंग पहले भी आ गई थी सबकी। गुड इवनिंग सर। एक बार और गुड इवनिंग। और जल्दी से 1 मिनट के अंदर सब लोग आ जाओ, क्योंकि जो आपने 2 दिन से सीआईबी का एबीएम का सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन टॉपिक शुरू किया था, वो आज काफी एक अच्छे मोड़ पर आ जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको लगेगा कि 3 दिन से कुछ पढ़ रहे थे हम। आज वो आपका काम होने वाला है। मैथमेटिकल पोर्शन शुरू होने वाला है। अभी जो अटेंडेंस है वो काफी कम है। मुझे इस बात की चिंता बढ़ते जा रही है कि कहीं आप एमबीए तो नहीं करने जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई किसी को? हाँ सर। यस सर। कहीं आप एमबीए की तैयारी तो नहीं करने वाले हैं? तो इसलिए अगर आपको एमबीए की तैयारी नहीं करनी है तो क्लासेस मिस मत करिए। बहुत ही एप्रोप्रिएट टाइम है सर आपके आज पास। क्या सीधे विंग से आएंगे? अरे नवल जी, अपनी वो जो इंटरनेट की स्पीड को सही करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका इंटरनेट का स्पीड प्रॉपर नहीं होता। ठीक है? सर इधर रूरल में तो ये नेट बहुत मुश्किल से मिल पाएगा सर। वो व्हाट्सएप कॉल करना। लोग किसी आप पर तरीके से शक कर रहे हैं। कॉल करना। सर मैं सही बता रहा हूँ सर। है ना, 8 PM का मामला है कुछ। ऐसे आवाज आती है हाँ, जैसे। और आप लोगों के लिए तो आज वीकेंड है ना। हाँ सर। चलिए, कोई बात नहीं। वेल, और अगर आपका स्पीड स्लो है तो आप शेयर कर सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सर आपकी मैं तो आवाज यहाँ शुद्ध शाकाहारी हूँ सर, कुछ नहीं लेता हूँ सर। अच्छा, तो शुद्ध शाकाहारी होने के बाद आपकी आवाज ऐसी क्यों आ रही है, फिर ये बताइए। चलिए। हाँ, ये आवाज। सर सीधे के विंग से आ रहे हैं। सर गांव की लोकेशन में रहता हूँ सर, बहुत स्लो नेट मिलता है यहाँ पे सर। चलो चलो। लास्ट दिन जहाँ पर खत्म हुआ था, वो जो हाँ ब्लॉक ब्लॉक जो सैंपल था ना, वहां से हाँ, एक बार स्टार्ट करेंगे। चलो अभी पहले मैं टॉपिक खोल लेता हूँ। चलिए जी। तो हम लोग इस टॉपिक को काफी आगे बढ़ा चुके थे, और थोड़ी सी देर के लिए मुझे ऑफ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप साइलेंट हो जाएंगे तब मैं आपको फिर ऑन कर दूंगा। हम लोग कल जो हमने पढ़ा था, हमने पूरा गौर किया था। किस चीज पे गौर किया था? हमने इस वर्ड पे गौर किया था। पूरी बात बार बार हम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन किसका पढ़ रहे थे हम? सैंपलिंग का। मीन्स सैंपलिंग से जब आप सैंपल लेते हैं, मान लिया फोर फोर लोगों के सैंपल लेने हैं, फोर ये फोर 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 सैंपल उठाए, उन सैंपल से जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और वो जो रिजल्ट हैं वो हो सकता है सैंपल के मीन के हों, मीडियन के हों, मोड के हों, या स्टैंडर्ड डेविएशन के हों। किसी के भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप निकालेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर आपके एस्टीमेट को और रिफाइन करता है, करेक्ट करता है। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ अरिंदम जी पूछ रहे थे, आपको मैं अलाउ करता हूँ। अरिंदम जी पूछिए, क्या कहना चाह रहे हाँ सर, मैं बोल रहा था वो हैं? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपका बात समझ, आप बोल दिया ऑलरेडी आंसर। मेरा मेरा जो क्वेश्चन था, अच्छा, सैम्पलिंग मतलब हो गया बात। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो ब्लॉक ब्लॉक था ना, जो हम्म एग्जाम्पल इसके बाद हम्म है, एकदम लास्ट में जो आपने बोला था ना।
ये वाला ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो बॉक्सेस बनाए थे ना बहुत सारे। हाँ हाँ, इसके बाद एकदम इसके बाद, अच्छा ये हाँ हाँ हाँ, ये वाला हम्म। ये वाला मैंने पूछ रहा था। हाँ, इसमें मैंने ही बताया था कि जो भी आपके सैंपल है, जैसे सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3 और 4, तो ये सैंपल में आप एक खास बात देख रहे हैं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, लेकिन इन दोनों का हाइट देखिए सेम है, लेकिन इसका और इसका हाइट सेम नहीं है। तो डिफरेंट सैंपल में डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन इनका जो भी आप स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, वो स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है आपका? स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन या मीडियन। मीडियन सर या आवाज मेरे यहीं कट रही है सर, Mod। या आपके वहां से डिस्टर्ब है आवाज? हमारी तरफ से ओके है। नहीं, यहाँ से तो ओके सर। ठीक है, चलो आगे। और या स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सैंपल्स का इसमें से कुछ भी आप लेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए लिखा हुआ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा हुआ? सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और हमने स्टैंडर्ड एरर को समझ लिया था, और हाँ। यहां पर हमने स्क्रीन छोड़ी थी, और यहां से जो स्क्रीन है वो आपका न्यूमेरिकल शुरू करती है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले स्क्रीन में दिया हुआ म्यू। आपको मालूम होगा कि हमने क्या किया था, ए बी सी डी ई, ये सैंपल है या पॉपुलेशन? पॉपुलेशन था। पॉपुलेशन का हमने मीन निकाला था, कितना आया था? 162.4 आया था। इसीलिए इसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ? म्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक काम और किया था हमने ऑल सैंपल्स का भी मीन निकाला था। 162.337। ठीक है, तो 162.397 था, विच इज इक्विवेलेंट टू 162.40। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालेंगे तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। म्यू एक्स। इसमें देखो x बार लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब एक बात और है कि हमारे लिए ये सारे सैंपल का मीन अगेन क्या काम कर रहा है? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन। क्योंकि जब भी हम ऑल अवेलेबल का रिजल्ट निकालते हैं तो पॉपुलेशन का निकालते हैं, लेकिन ये जो ऑल अवेलेबल रिजल्ट हैं वो किसी एक्सरसाइज से आए हैं, और वो एक्सरसाइज कौन सी थी? मीन वाली। सर एवीएम का फॉर्मूला आपको भेज दिया मैंने। अच्छा चलो, मैं शेयर करूंगा फिर। ठीक है, गुड, थैंक यू। चलो आगे देखिए, तो यहां ही बोलता है द मीन ऑफ दीज सैंपल मीन्स इज दिस विच इज सेम एज पॉपुलेशन मीन। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया, कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो उन सब में ही ऐसा आएगा। ठीक है, दिस मीन द मीन ऑफ द सैंपल मीन्स is the same as the popular mean. Whenever we use the sample, we use simple random sampling. ठीक है, तो ये जो हमने ABCD में से आपने देखा था 3 उठाए थे, अगर मैं ABCD में से कोई 3 उठाता हूं तो इसका मतलब कौन सा स्टाइल है? सिंपल सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट और था, ये जो सैम्पलिंग होती है, एक होती है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट, एक होती है विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें फर्क जानते हैं आप? हाँ सर। जो विद रिप्लेसमेंट होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक को पिक करते हैं
नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको फिर इंसर्ट कर देते हैं। निक पर दूसरे का प्रोबेबिलिटी एक ही रहता है, इसका नंबर एक होता है, टोटल नंबर। और ये जो हमने एग्जाम्पल किया था जिसमें 10 पेयर बनाए थे, ये कौन सी है, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट? Without replacement. रिप्लेसमेंट सर। कौन सी है? Without replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि जिसको हम एक बार ले रहे हैं, ठीक है, उसका एक ग्रुप बना दें। अच्छा, प्लेइंग आर्ट्स खेलते हैं हम लोग, उसमें हम विद रिप्लेसमेंट वाला खेलते हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट वाला? विदाउट। दोनों हो सकते हैं। कैसे? आपने प्लेइंग कार्ड्स वो किए, स्वैप किए, और आपसे कहा एक निकाल लीजिए, आपने निकाल के देखा, उसको फिर अंदर डाल दिया, तो अगर फिर दोबारा डालते हैं तो विद रिप्लेसमेंट है, और नहीं डालते हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब एक चीज और, कि यहां हमने ये तो बात कर ली कि हमारा स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है, बताओ? मीन। मीन सर। मीन के लिए तो मैंने स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज किया। स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है? Median. स्टैंडर्ड डिविएशन। गुड, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिग्मा एक्स बार। नहीं, डेफिनेशन में स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, फर्दर द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज द पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ पर उसने बोला कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है मालिक थोड़ा जल्दी आ जाओ करो। पॉपुलेशन का मीन है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या चीज है? पॉपुलेशन का मीन सर। ऑफ द पॉपुलेशन का पॉपुलेशन। मीन। और म्यू एक्स क्या है? अरे बाप रे, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सर। किसी के वहां खाना बन रहा है, बर्तन ज्यादा खाना कम बन रहा है, बर्तन ज्यादा हो रहे हैं ना। चलो, थोड़ी देर के लिए मैंने खाना बनना बंद कर दिया, ठीक है। अब मेरे वहां से आवाज आ जाए तो नाराज मत होना। चलो, तो म्यू इज व्हाट? म्यू इज द पॉपुलेशन मीन। म्यू एक्स बार इज व्हाट? मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। ठीक है, अब यह एक खास बात देखिएगा, इसने इस लाइन में यूज किया द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर। और उसी का सिंबल है क्या? सिग्मा एक्स बार। वो इक्वल टू होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट एन। रिवाइज करिए बार बार, ठीक। आगे देखिए, नाउ सपोज वी इंक्रीज अवर सैंपल साइज। 3 से 4 कर दिया आपने, अभी तो हम 3 ले रहे थे। 1 2 3 का एवरेज, अब वो कहता है 1 2 3 4 का एवरेज, 1 2 3 4 का एवरेज, 1 2 3 4 का एवरेज। कल एक क्वेश्चन आया था एनसीआर वाला,
तो अगर मैं आउट ऑफ 5 4 लेता हूं, आउट ऑफ 5 आई एम टेकिंग 4, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4, इट मीन्स फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो कितना आएगा आंसर? 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 4 3 2 1, इससे कैंसिल हो गया, 5 बचेगा। तो अगर मैं 4 के लेता हूं पेयर, तो मेरे कितने पेयर आएंगे? 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5। जबकि मैं 3 ले रहा था तो कितने आए थे? 10। ठीक। तो यहां बोल रहा है कि अगर मैं अपना सैंपल साइज 3 से 4 कर दूं, दिस वुड नॉट चेंज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस आइटम ऑफ द आइटम इन द ओरिजिनल। तो चाहे मैं सैंपल 3 लूं या 4 लूं, उन सैंपल्स का अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन जैसा ही आएगा। बट विथ सैंपल साइज ऑफ 4 we have decreased the standard deviation of the sampling distribution। जब मैं 4 लेता हूं तो उसका जो है वो डाउन हो जा रहा है। क्यों डाउन हो जा रहा है? क्योंकि मेरा जो रूट एन है, देखो ध्यान से, अगर मैं इधर जो है, जो हमने केस लिया था उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और ओरिजिनल पॉपुलेशन डेविएशन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैं 3 से 4 कर रहा हूं, अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा रहा हूं, तो इस कंडीशन में सिग्मा अपॉन रूट 4 यूज होगा। पहले यूज हो रहा था सिग्मा अपॉन रूट 3। इसका मतलब ये वैल्यू अगर बढ़ जा रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, तो इस होल वैल्यू को छोटा कर रही है। और होल वैल्यू छोटा करने का मतलब मेरी स्टैंडर्ड एरर जो कि ये है, क्या हो जाएगी? मजा नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। कम हो कम जाएगा। कम हो जाएगी। तो अभी एक बार बार क्वेश्चन लॉजिकली आता है कि सैंपल साइज बढ़ने से स्टैंडर्ड एरर, बोलिए, कम हो जाता है। कम हो कम हो जाएगा, जाता डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। है। ठीक है। और सैंपल साइज बढ़ने से स्टैंडर्ड डेविएशन, बोलिए, डिक्रीज हो जाएगी। कम हो जाए। वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा उसने एक्सप्लेन किया नीचे। क्या किया देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ ले रहा है? मीन के साथ। ठीक है। व्हेन पॉपुलेशन इज नॉर्मली। अब इस सेंटेंस को हमेशा ध्यान रखना, ये जितनी हमारी थ्योरी है, जितना एनालिसिस है, ये हमेशा ऐसा डेटा पे काम करता है जिस डेटा में लोअर वैल्यू भी होती है, मिड वैल्यू भी होती है और हायर वैल्यू भी होती है। ठीक है। मतलब सारी वैल्यू इसमें होती हैं। ठीक है। अब आगे प्रॉपर्टी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। अगर ऐसा है तो ये होगा। ठीक है। अभी हम थोड़ी देर पहले समझा ना, अगर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सैंपल साइज, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर। यहां से आपका शुरू होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यूमेरिकल। इंटरेस्टिंग भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो अगर मैं एक बात करूं छोटी सी, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें पहला वर्ड लिखा हुआ जेड, पहला वर्ड लिखा हुआ जेड। जेड को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी स्कोर बोलते हैं। ठीक है। इस स्कोर से हम लोग क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जेड को मैंने नाम दिया प्रोबेबिलिटी स्कोर।
और प्रोबेबिलिटी स्कोर से हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने ये फॉर्मूला डिवाइस किया। अब इस फॉर्मूले में देखिएगा आपको क्या क्या चीज पता है। 1 x बार सिग्मा अपॉन रूट एन। कुछ गलत लिखा मैंने? नहीं नहीं लिखा ना? नहीं, ठीक है। ऊपर एक्स बार माइनस म्यू। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू आपको नहीं पता ये बताइए आप। चलो कोई ऐसा फिगर सामने दिख रहा है जो आपको नहीं पता लग रहा हो किसी क्वेश्चन से? सब पता है सर, चलिए सिग्मा भी पता है। प्रैक्टिकल के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। 4 6 8 10 12। ठीक है, ये मेरा पॉपुलेशन है और 6 10 और 8 ये मेरा क्या है बताओ? सैम्पलिंग सर। सैंपल। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये बोला कि सिग्मा का वैल्यू 2.4 है। ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं आप लोग? करिए तो जरा। मैं हेल्प करूं? एक्स बार, व्हाट इज एक्स बार? मीन ऑफ द सैंपल। क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, यस, म्यू, व्हाट इज म्यू? सैंपल ऑफ वो मीन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। क्या आएगा? 8। 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, तो आपका जेड स्कोर क्या आएगा? 0। 0। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, मैं थोड़ा यहाँ चेंज करता हूं। मैं यहाँ पे लेता हूं 8 10 और 12। 8 10 और 12, तो ये मीन कितना आएगा? 10। 10। 10। तो हमारा इसमें क्या चेंज आएगा? 10 माइनस 8, बोलिए। यस सर। इक्वल टू 1 अपॉन 2.4 अपॉन √3। बोलिए, आएगा? यस सर। यहाँ साफ साफ लिखता हूं मैं, 1 अपॉन 2.4 अपॉन √3 10 माइनस 8। वैल्यू निकालिए जरा कैलकुलेटर से जल्दी से। वन 1.44। 1.44 1.43 या 1.44 आएगा। कितना आएगा? 1.43 या 1.44। ये क्या आया? जेड। जेड आया। ठीक है, अब ये जो जेड आया है इसको टेबल में देखना है आपने। क्या करना है इसे? सर ये √3 कहाँ से आया? एन, नंबर ऑफ सैम्पलिंग। नंबर ऑफ सैंपल नहीं, सैंपल साइज बोलते हैं इसको। साइज सैंपल सा। हमने 5 में से कितना उठाया था? 3।
3 ठीक है, सर तो ये हमारा जेड कितना calculation- बना सर ये कैलकुलेशन कैसे 1.44 कैसे आया वो नहीं समझा सर, उसका मैं बता देता हूँ। LC में कैसे कर सबसे पहले सुनो, √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73 1.732 2.4 अपॉन 1। जगह देख के बताता हूँ, यहाँ देखिएगा जरा, 1 अपॉन 2.4 अपॉन √3 10 - 8 करेक्ट। यस सर 1 अपॉन 2.4 अपॉन 1.732 करेक्ट यस सर इंटू 2 इज इक्वल टू, इसको आप 1 अपॉन, इससे इसको डिवाइड करेंगे ना जब अपॉन में, 2.4 को 1.73 से डिवाइड करिए, 2.4 1.732 जाता 1.39 इंटू 2, 1 अपॉन 1.39 ठीक है सर ये आता है 0.72 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.4। ठीक है, ठीक सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप दोबारा भी चेक करिए, जैसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप एग्री कर लीजिए हाँ इतना ही होगा। ठीक है, तो जेड का स्कोर जो 1.44 आया, अगर हम उसको जेड टेबल में देखें, आपकी बुक में इस यूनिट में लास्ट में जेड टेबल दिया हुआ है, तो देखना कैसे देखते हैं वो सीख लीजिए जरा। ये देखिए, कौन से पेज पर है सर, कौन से यूनिट में? 158 इसी यूनिट में 13 में। 158 ओके हाँ। ठीक। तो देखो 1 पॉइंट कितना आया 44, तो 1.4 दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन में, देखिए, हाँ और 4 के लिए क्या है ऊपर टेबल में हेडिंग देखिए, 0 1 2 3 4 दिख रहा है, तो 0.17 1 2 3 4 ये वाला कॉलम, 4251 तो इसमें आता है आपका, ये आता है ये। 4251 पॉइंट। ठीक है, तो जेड स्कोर ने बदल दिया प्रोबेबिलिटी, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 0.4251 और 42.51%। सर कौन कौन सा याद करूं तो बोल दीजिए ना। वो याद करने में, जब हम एस्टिमेशन में वहां पहुंचेंगे जहां हम बोलेंगे याद करना है, वहीं बताएंगे आपको। ये नंबर ठीक है। याद रहता है क्या? है कुछ पॉइंट, एग्जाम में नहीं कुछ- आता क्या सर ये? कुछ पॉइंट हैं जो याद करने हैं, बिल्कुल, वो भी ज्यादा नहीं है, 6-7 पॉइंट है, मैं याद, हम लोग करते करते याद कर लेंगे। ठीक है, अभी आपका पहली बार इस टेबल से पाला पड़ा है। ठीक है, तो जो ये 42.51 आंसर आया है, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्टिमेशन है, कि हमारा जो सैंपल हमने लिया हुआ है वो 42.51 प्रोबेबिलिटी है उसकी। ठीक है, तो ये बेसिक जो हमने क्वेश्चन किया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपको और थोड़ा सा इंटरेस्ट में लेके आते हैं। ये जो क्वेश्चन यहां दिया था, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, क्या क्वेश्चन कहता है। एन एग्जाम्पल, उसमें ये लिखा हुआ है, बैंक ने कैलकुलेट किया अपने सेविंग बैंक के अकाउंट, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, आर कैसे हैं वो अकाउंट, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने बोला ये स्टडी कहाँ अच्छा काम करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल। उनका मीन क्या है, 2000। ठीक है, कि 2000 एक्स बार है या म्यू है, म्यू
पॉपुलेशन क्यों का क्यों बताओ? बड़ा अकाउंट नंबर बड़ा साइज है सर, इसलिए। नहीं, पॉपुलेशन उसको का हम ऐसे नहीं पॉपुलेशन का है बोलेंगे, ये। ऐसा बोलेंगे इसने सारे अकाउंट्स के बारे में बात बोली है। जी सर, हाँ। इंडिविजुअल बोला हुआ। हाँ, इसने कहा नहीं इंडिविजुअल नहीं बोला, उसने कहा नहीं इंडिविजुअल बोला है। सेविंग अकाउंट। इंडिविजुअल सेविंग का मतलब जो व्यक्तिगत सेविंग बैंक अकाउंट है उसकी बात, Saving इंडिविजुअल एक नहीं accounts, बोला हुआ। accounts। ठीक है, और आगे बोलता है एंड क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। दो बात मिल गई आपको, एक तो आपको म्यू मिल गया और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया कितना, 600। 600। ठीक है, 600। आगे बढ़िए क्वेश्चन में। अब कहता है एक रैंडम सैंपल लिया, कितने अकाउंट का, 100 अकाउंट का, और उसका मीन उसने पूछा कि ये जो आप सैंपल ले रहे हैं इसका मीन इन दोनों के बीच में रहे, ऐसा कितना प्रोबेबिलिटी है, ऐसा प्रोबेबिलिटी कितना है। तो इसमें जो ये 1900 बोला ना इसने, ये x बार 1 है, और 2050 बोला ये x बार 2 2 है। 2 है। अब आप देखिए ये सारी वैल्यू क्या इस फॉर्मूले में अवेलेबल है, यहाँ देखिए, yes इसको देखिए, यहाँ देखिए, देखिएगा ध्यान से, पहला फॉर्मूला ये। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सही कर देता हूं मैं, z इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा एक्स बार माइनस म्यू। याद करने की कोशिश करिए फॉर्मूले को, ठीक है। और इस वैल्यू में x बार हमें कितने दिए हुए हैं, 2 2। तो आप इस फॉर्मूले को 2 टाइम यूज करेंगे। एक बार आप इस x की जगह कितना लेंगे, 1900। 100 और एक बार आप इस s की जगह किसका क्या लेंगे, 2050। 2050। ठीक है। इसको मैं थोड़ा और एलोबरेट कर देता हूं, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 600 बाई रूट 100। ये बात समझ में आया किसी को? यस सर। हाँ सर। क्योंकि दिस इज, ये क्या है, सिग्मा अपॉन रूट n, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 600 अपॉन 10, इसको और सर करेंगे। 100 कैसे, कहाँ 100 कहाँ से आया सर इसमें? सैंपल साइज। बोलिए, सैंपल सैंपल साइज साइज। सैंपल सैंपल साइज, साइज 100 माइनस सर हाँ, माइनस इसने लिखा है सैंपल 1.66 साइज होगा। ये है, ठीक सर, ये लिखा है। सैंपल साइज, ठीक है, हम्म। ठीक। यस तो 2 वैल्यू उसने निकाला और 2 वैल्यू का z, ये कैलकुलेटिव पार्ट आप करने की कोशिश करिएगा। एक z कितना आया, 1.67 माइनस, माइनस। अच्छा, माइनस बोलना होगा आप। माइनस 1.66 आंसर। हाँ, और दूसरा कितना आया, 0.83 0.83। 0.83 आया। तो इट मींस इस पिक्चर में सब बता रखा उसने, देखना दिया ध्यान से। इसमें मैं ग्रीन कलर यूज करूंगा, जो ये लाइन है दिस इज म्यू, जो ये लाइन है दिस इज x1 बार, जो ये लाइन है दिस इज x2 बार, स्टैंडर्ड डेविएशन 600, सैंपल साइज 100, ठीक है। और अगर आपका सैंपल का मीन कम आ रहा है तो ये इट मींस ये मीन इधर को आ रहा है, और सैंपल का मीन ज्यादा आ रहा है तो इट मींस इस वाले मीन से ज्यादा जा रहा है, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ा सा फिगर में दाएं बाएं हो सकता है, 2050 है, ये वैल्यू 2000 है, 2000। ये वैल्यू 1900, 1900। ठीक है। तो ये पिक्चर डायग्राम था। और इसको एक बार और देखिएगा कि जो ये 0.83 आया
वो ये रीजन आया, ठीक है। और जो -1.67 आया है वो ये रीजन आया। तो इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बताता हूं आपको, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। देखिएगा जरा यहाँ पे, इसका वैल्यू आया है -1. ठीक है। अब ये तो जेड वैल्यू आया, लेकिन हम तो प्रोबेबिलिटी टेबल से बात करेंगे। 1.67 देखिए अपनी टेबल पर, 1.67 ये देखिए 1.67 1 2 3 4 5 6 7 बोली है या नहीं है Yes, sir. ये? तो आप कहीं नोट कर लीजिए 0.4525। दूसरा वैल्यू कितना है? 83. 03. कितना है ये? 0.2967. तो दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यू को ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था। इसी तरह क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। सर ये 3 नंबर पे और 7 नंबर पे कैसे गए? आप ऊपर टेबल में अगर देखेंगे, ऊपर टेबल में 0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 दिखा हुआ है, हाँ हाँ सर। वहां से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जो अच्छा, ये अच्छा, वो सही है तो ठीक है। -1.67 था, उसका वैल्यू क्या आया? 0.4525 और इसका वैल्यू क्या आया? 0.2967 आया। और अगर मैं इसको बोलूं परसेंटेज में, तो ये कितना हो जाएगा? 45.25 और इसको बोलूंगा तो 29.67. ठीक है। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को साउंड करते हैं अपने जरा। यहां देखिएगा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों को 1. प्लस करेंगे, 15. ठीक है। हाँ, ए पॉइंट और बी पॉइंट हो जाएगा हमारा 45.25 प्लस 29.67। ठीक है, क्या आंसर आया? 7.90. तो एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे हम कहेंगे कि हमारे 1900 बैलेंस से लेकर के 2050 तक के जो बैलेंस वाले लोग हैं, वो पूरी पॉपुलेशन में कितने परसेंट है? 74.9. 74.92। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ये लोग कितने हैं? ये वाले लोग 0.5 से माइनस करना होगा। हाँ। तो इसके लिए जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो सुन लीजिए कि ये पूरा लाइन हमारा 100% होता है, जिसमें जो म्यू होता है वहां तक होता है 50%। ऐसे ही अगला पार्ट भी ये कंप्लीट कितना होता है? 50%। ठीक है। तो एक मैथमेटिकल देखिए कि पूरा यहां तक 50% है, और ये वैल्यू कितना था हमारा? 45.25. 45.25. तो बचा हुआ वैल्यू क्या हो जाएगा? 4.75. 40.25 4.75। ठीक है। तो 4.75 कौन सा वैल्यू होगा? ये वाला। ठीक। और मैं आपसे पूछूं कि ए से लेकर एन तक कितना होगा?
95.25 क्या करेंगे 95.25 कि जो ये 50% है वो कंप्लीट लेंगे और ये 25.08 45.25 लेंगे, तो टोटल इतना कितना हो जाएगा 95.25%। 95.25%। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो क्वेश्चन यही आते हैं कि आपको कुछ वैल्यू दे करके लॉजिकल क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि बिलो 1900 वाले कितने लोग हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप आंसर क्या देंगे? कैसे और एक बार बिलो 1900 बैलेंस वाले कितने लोग हैं? 4.75%। फिर आपसे पूछेगा अबाउट 2050 वाले लोग कितने हैं? क्या आंसर करेंगे आप? 20.33 29.67। क्यों, रीजन क्या है? यहां से हाफ डिस्टेंस आपका 50 है ये, ठीक है, जिसमें से ये वाला रीजन कितना है? 29.67। 29.67 ठीक है। तो अब आप देखेंगे बुक में भी आंसर यहां दिखा, वी गेट 0.7492 एज टोटल प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन विल लाई बिटवीन 1900 से 2050। ठीक है। अच्छा, इसी बात पे जल्दी से एक क्वेश्चन कर दीजिए आप। जिसको नहीं समझ में आया उसे परेशान नहीं होना है। ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन से पहले इसका ग्राफ स्टडी करो। ये पॉइंट है, ठीक है। और हमें 2-4 वैल्यू और चाहिए। कौन कौन सा वैल्यू चाहिए होता है? एक वैल्यू चाहिए होता है हमें ये वाला, टॉप लेवल का एक वैल्यू चाहिए होता है हमें ये वाला, सैंपल वाला और एक वैल्यू चाहिए होता है हमें ये वाला, न्यू वाला ठीक है। ये क्या है? एक्स बार X बार। 1 मैंने 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि ये रेंज है। क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू है। पिछले क्वेश्चन में कितनी वैल्यू थी? 2। तो मेरे को जेड निकालिए पहले। जेड का फॉर्मूला है 1/σ/√n x बार माइनस म्यू। क्वेश्चन क्या है? जेड निकालना है। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हेल्प करता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सर ऊपर से निकल रहा है। नहीं निकलेगा नहीं, गारंटी है। आप पकड़ने की कोशिश करिए। ये समझ में आया? चलो अच्छा बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। 2000। फिर उसने बोला दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज ए मीन ऑफ कितना? 90। ठीक है। जी। फिर उसने बोला क्या लिया उसने? एक रैंडम सैंपल साइज 30। सैंपल लिया। n इज इक्वल टू क्या हो गया? 30। उस सैंपल का प्रोबेबिलिटी जो अर्निंग है वो एवरेज कितनी आई? 19,700। ठीक है। जी। क्वेश्चन से इतना फिगर लिया और इस जेड वाले फॉर्मूले में डालिए। मेरे साथ कर लीजिए। जेड इज इक्वल टू 1/σ का मतलब है 2000 अपॉन √n
30 30 x बार बोलिए। आंसर बताएं। हाँ बिल्कुल बताओ, निकालिए आंसर। 2.053 देखो जो थोड़ा मैथमेटिक्स में कमजोर हैं वो केवल अभी स्क्रीन पर हमको इक्वेशन बनाना सीखिए। कैलकुलेटर अलाउड है ना आपके पास आपको? यस सर। 2.05 सही है। जेड स्कोर 2.05 2.05 ये जेड 0.4 स्कोर आया है। प्रोबेबिलिटी में देखने के लिए पीछे टेबल देखिए। जो लोग कह रहे हैं कि सर से ऊपर गया है वो जेड स्कोर तो देखना सीखिए। 4798 0.4798 ठीक है। अब ये जो 4798 आया है वो एरिया है कौन सा वाला? वो एरिया है दिस। कौन सा एरिया है? ये जो आपका प्रोबेबिलिटी स्कोर आता है ना, ये आपका सेंटर पॉइंट से लेफ्ट या राइट का आता है। किसका आता है? लेफ्ट या राइट का। इस क्वेश्चन में जेड का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर। तो ये वैल्यू राइट एरिया करता है, राइट एरिया। ये मीन्स 47.98%। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि इससे ज्यादा वाला प्रोबेबिलिटी बताइए। 2.02%। ये कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितना होता है? हाफ वाला 2.02 50%। 50% होता है। और इधर वाला ही 50। ठीक है। 2.02 हमको ये एरिया निकालना है 50 2.02 2.02 यानी इतना परसेंट लोग आपका बैंक है जो भी है उनका वैल्यू 19750 से क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा अब इसमें ये बताइए कि 19750 से कम वाला कितना लोग है? 47.98 और उधर 50 97.98 क्योंकि ये 50% तो आपका टोटल ये है। ठीक है, राइट। ये है। उसके बाद 47.98 ये है। आप क्या करेंगे? 50 47.98 ऐड करेंगे और 97.98% जो है वो 19750 से क्या है? कम। कम। कम है। ठीक है। चलो अब वो लोग जिनको थोड़ा समझ में आया या बिल्कुल समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन पूछिए। सर ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको छोड़कर और किस टाइप का देता है क्वेश्चन? क्वेश्चन यही नॉर्मल का ही आता है। केस स्टडी है? केस केस स्टडी में यही है कि ऐसा कोई डेटा दे करके आपसे उसमें स्टैंडर्ड एरर अलग से निकलवाएगा, जेड वैल्यू अलग से निकलवाएगा, प्रोबेबिलिटी स्कोर अलग से निकलवाएगा। जी। मतलब उस क्वेश्चन में जितना कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उनका स्टेप बाय स्टेप आंसर पूछ सकता है वो, पूछ सकते हैं। या जी जी। एक सिंगल फिगर में, जैसे मैं सामने बना रहा हूं, इस सिंगल फिगर में वो इधर का वैल्यू, इधर का वैल्यू,
इधर से इधर का वैल्यू, इधर से इधर का वैल्यू, हाँ सतीश जी ठीक है, या इधर से इधर का वैल्यू, कुछ भी पूछ सकता है। जी और इधर उधर का वैल्यू का मतलब क्या है कि जो आपको x बार देगा, x जी। बार देगा, उससे ग्रेटर, उससे लेसर, बिटवीन x1 x2, लेकिन उन सब के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, Z जेड स्कोर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ और ये x2 है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है कि x1 Negative भी side लेफ्ट है। साइड है, और x2 भी लेफ्ट साइड है x2 भी लेफ्ट left साइड है, side और नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव। और दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पे। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू लिख दूं, दिस इज 40% एंड दिस इज 46%, ठीक है। ए बी सी डी और ई, तो आपको बताना है कि बी सी रेंज में कितना लोग आएगा। 6%। 6%। देखो बी सी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी 46 डी माइनस 40। माइनस सी डी। बी डी कितना है 46, सी डी है 40 इज इक्वल टू 6%। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें x1 और x2 बोथ क्या होंगे, negative side नेगेटिव। वन साइड, आइदर मे बी लेफ्ट और मे बी ऑन द राइट, ठीक है। ओके सर। और ऐसी कंडीशन में वो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछेगा उसका मैनिपुलेशन यही रहेगा, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं, और डेफिनेटली कुछ लोग अगर नहीं समझ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि क्या करेंगे वो इस चैप्टर को divide दोबारा रिवाइज करेंगे सर। रिवाइज करेंगे, अभी कुछ आएगा। यही एक्सप्लेनेशन किया हुआ, देखो उसने एरिया बिटवीन राइट हैंड टेल एंड इतना। अब टेल का मतलब क्या होता है, ये जो ये एरिया होता है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, टेल। ये वाली राइट हैंड टेल है, ये वाली लेफ्ट हैंड। hand tail तो क्वेश्चन में ये वाला जो पॉइंट था वो कितना था 1975। 19 वो पूछता है कि बियॉन्ड इसके क्या एरिया है, तो उसने क्या किया 50 में से वो परसेंटेज माइनस करा और ये आंसर दे दिया, ठीक है। क्लियर है, यस। ये चीज समझ में आपको आएगी इस क्वेश्चन से। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है ए वाला, देखिएगा ध्यान से। 25 ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब स्मॉल एन कितना है 25। 25 25 फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन। मीन कितना है उसका 98.6। 98.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2। ठीक है। और ये क्या है, x1 ये क्या है, पार्ट 2। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करिए अभी, मैं यहाँ पे हेल्प के लिए लिख दे रहा हूं। सर एक क्वेश्चन था, Z स्कोर कितने पॉइंट तक लेते हैं, 2 पॉइंट तक? 3। अच्छा, डेसिमल में यस सर। 4 तक ले लीजिए, बाद में राउंड ऑफ कर लीजिएगा उसको, अच्छा क्योंकि आपके पास टेबल 2 पॉइंट वाली है। जितने लोग इस क्वेश्चन को करेंगे वही सीखेंगे भी। अगर अभी नहीं सीख रहे आप तो बाद में मुसीबत हो जाएगी आप। सर एक आया -1.98 और दूसरा आया 0.98 0.9।
-1.9 to 9.9. क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड एरर को एक बार निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा, सिग्मा है हमारा 17.5 अपॉन रूट एन का मतलब है रूट 25, 17.2 सॉरी 2, 17.2 अपॉन 5 3.44। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा 1 अपॉन 3.44 92 माइनस 98.6। सर अगर ठीक है। ये रूट वाले को ऊपर लिख ले तो आसान हो जाता है। रूट वाले को ऊपर कर लेना। हाँ हाँ वो आसान भी हो जाता ठीक है। आपका कहना ये कि 5 को ऊपर कर ले हम लोग, ठीक है, वही की बात है। कैलकुलेशन आप किसी भी तरह करिए, तो एक कैलकुलेशन तो ये है और दूसरी कैलकुलेशन है ये। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, इससे जो वैल्यू आई वो कितनी आई पहले वाले से? -1.9 1.92. बुक में कितना दिया हुआ है? सर कैमरा रिकॉर्डिंग सर। बुक में क्या वैल्यू दिया हुआ है? में ये वैल्यू क्या दिया हुआ है? 72 है या नहीं है बुक में? देखना, हाँ सर। मिसप्रिंट है, हम्म। सही कर लीजिए उसको। 1.92 करूं? बिल्कुल 2 आया। सर बताइए तो क्या क्या सर करना है करेक्शन? नहीं, ये जो 1.72 है ना बुक में, ये राउंड किया हुआ जी। मैंने, इसकी जगह आपका आंसर कितना आ रहा है 1.92 माइनस। लिख दीजिए। अब 1.92 को जेड स्कोर में देख के बताइए क्या है। वो 0.4726 पॉइंट, 0.4726। ठीक है, हम्म। और दूसरा है 0.99, 0.6389 पॉइंट 0.3389 3.89। तो एक वैल्यू तो सही आ रहा है आपका, दूसरा गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है समझ में लग गया आपको? बुक में गलती है, आपका गलती नहीं है। ठीक, अब इसको हम ग्राफ में लेके आते हैं। ठीक है, जो माइनस वाला है वो ये है और जो प्लस वाला है वो ये है। ठीक है, और जो टोटल वैल्यू है वो कितना होगा? 47.2 ऐड कर दीजिए। 47.26 प्लस 33 81.15। 81.15। तो आप बोलेंगे कि 92 से लेकर के कहाँ तक? 102। 102 तक का जो प्रोबेबिलिटी आया वो कितना आया? 81.1। 81.15। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लेस देन 92 कितना आया, ये एरिया कितना होगा? क्या आंसर करेंगे? 2.74। 18.85। 2.74। आप क्या करेंगे? 50 50 में से से 50 से माइनस करते हैं 50 को माइनस 2.74 करेंगे तो 2.74। ठीक है, कुछ समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अच्छा, जल्दी से इसका बी वाला पार्ट कर दीजिए। कर दिया सर। कर दिया। बी वाले में क्या चेंज कर दिया इसने? सैंपल सैंपल साइज। सैंपल साइज कितना कर दिया?
36 36 36 कर दिया। तो जब सैंपल साइज 36 कर दिया तो हमारा जो पिछला वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में 25 की जगह पर क्या यूज करेंगे यहाँ पे? 36 रूट 36। क्या करेंगे? यानी इस 5 की जगह 6 यूज करेंगे हम्म, और ये चेंज हो जाएगा आपको कितना? 2.86 2.30। 2.8 अच्छा ये कौन वाला कितना? 2.86 सर है। कहीं को लगा सॉरी कहते हो। ठीक है। और इसमें एक चीज और देखिए कि ये वाला वैल्यू जो है कोई चेंज नहीं है, ये वाला वैल्यू कोई चेंज नहीं, केवल अपॉन में 2.87 ले रखा, थोड़ा 4th प्लेस पे राउंड ऑफ कर लिया हुआ उसने। ठीक ठीक है ना? चलो और आगे देखिए कि यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आया? 2-2.30। आपका यही आ रहा है। यस सर। तो अगर ये आ रहा तो इसका वैल्यू कितना है? 1.18। 1.18 नहीं नहीं, ये वाला 0.4893। प्रोबेबिलिटी 1.18 के लिए क्या वैल्यू है? 38.1। ठीक है, क्लियर हो गया? मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि नहीं पकड़ में आ रहा हो, एग्री, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे, दोबारा देखेंगे तो पकड़ में आएगा। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आपका वेलकम है, चाहे आप फोन करके पूछ लीजिए हमसे कि ये ऐसा कहां पर क्यों हुआ। मीन्स आप मुझसे कहेंगे कि हमें फिर से समझा दीजिए तो वो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, कौन सा बात समझ में नहीं आया आपको, कहां पर नहीं समझ में आया आपको? ठीक है। यस सर। अच्छा, ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को इनका क्वेश्चन बनाना है अब, सेकंड वाला। और सेकंड वाले में क्या क्वेरी पूछा है उसने? इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखिएगा जरा। ये क्या है बोलिए क्वेश्चन को देख के। 112 दोबारा। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या दिया हुआ है? सैंपल साइज। सैंपल। ठीक है, और ये 100 कहाँ दिया हुआ है? ये दिया है x1 बार। x1। ये वन साइड क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या इंक्रीज कर दिया उसने? एक और वैल्यू दे दिया। 130। क्या वैल्यू है? 130। 130। पहले क्वेश्चन में वाइट एरिया पूछा उसने, ये वाला। दूसरे क्वेश्चन में उसने रेड एरिया पूछा, बीच वाला। ठीक है। yes, sir। रेड एरिया निकालने के लिए ये एरिया और ये एरिया क्या करना पड़ेगा? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। और वाइट एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करेंगे 0.5 से। 50 में से माइनस करेंगे ये वाला एरिया। ठीक है, आया थोड़ा थोड़ा समझ में? यस सर। चलो सब लोग अपना अपना कैमरा खोल लीजिए। का आया -1.51 और दूसरे का आया 2.27। आपने कैमरा तो खोला ही नहीं। हाँ सर, खुला है तो। खुला है अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा। जिनका कैमरा अभी बंद है तो मैं समझ रहा हूँ सो रहे हैं।
ये कई लोगों का कैमरा बंद क्यों है? सर आप तो अच्छा सूट फूट पहन के हैं, हम घर में हैं, हम सैंडो गेंजी पे हैं। अब ये हमें ना- सूट वूट इसलिए पहना हुआ है कि घर में जब मैं आया तो मेरे पास समय ही नहीं मिला कि मैं इसको सूट को बदलूं। सर आपको सारा इंडिया देख रहे हैं, हमको कौन देखने वाला है? नहीं अभी आप कैमरा खोलिए, सब देखेंगे आपको, सारा इंडिया ही तो है ये तो बोथ साइड है, टू वे कम्युनिकेशन है ये तो। जी पवन जायसवाल जी हैं क्लास में तो यस बोलिए। मुकेश झा, विनोद कुमार मिश्रा, सोनम सिंह, फहीम, अनूप मंडल, मनीष, सुनीता। इसका मतलब डेफिनेटली ये लोग सो गए। नहीं जग रहे सर, मैं आ गया हूँ सर। अच्छा, ये विनोद कुमार मिश्रा, सोनम सिंह प्रेजेंट है सर, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है, जो सुन रहे हैं ना। मुकेश झा प्रेजेंट सर, मुकेश झा प्रेजेंट। चलो ठीक है, देखो थोड़ा कोशिश करिए, जी सर धीरे धीरे आएगा समझ में। और मेरी बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर आप नहीं मेहनत करेंगे तो हासिल कुछ नहीं होने वाला है। और मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव नहीं करता कि आप 4 दिन कुछ पढ़ लें और CIB पास हो जाए। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है इस बात पे, चाहे आपका भाग्य और किस्मत कितना ही तेज क्यों ना हो। क्योंकि आपका भाग्य और IIBF का भाग्य का टक्कर है, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा है। तो IIBF का भाग्य ज्यादा अच्छा है, ये मान के चलिए। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट है कि क्लास अटेंड कीजिए, फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर। ठीक है, जब लाइव चल रहा है तो साथ रहिए, मजबूरी है, मजबूरी के साथ करिए और वो रहेगा। ठीक है। जी सर और कल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कल BFM का न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करेंगे, फॉरेक्स वाला। 9 बजे क्लास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास अटेंड करिए, क्योंकि 9 आपके लिए सुबह 9 AM मॉर्निंग में। और आने वाले समय में कोई भी संडे, कोई भी हॉलीडे आपके लिए मॉर्निंग 9 से लेके नाइट 11 तक हमारे लिए रिजर्व है। है सर। सर सुबह हम लोगों का सर प्रमोशन का एग्जाम है सर कल। गजब चलिए, जिसका एग्जाम है वो एग्जाम देके आएगा, ठीक है। जी लेकिन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी आप का? लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। आपको पता है BFM में कितने मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है फॉरेक्स में से? सर मॉर्निंग 9 से नाइट 11। सर लगभग 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आता है। हाँ, हालांकि लास्ट वाले में 1-2 सेट में न्यूमेरिकल नहीं आया था, जी सर लेकिन फिर भी हमारे लिए तो 5-7 मार्क्स का न्यूमेरिकल सर मेरे वाले सेट में तो लास्ट टाइम देयर वाज अ न्यूमेरिकल ऑन फॉरेक्स। सर 5 न्यूमेरिकल्स थे सर। 5 मार्क्स सर, केस स्टडी। और वो बुक का क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। बुक का क्वेश्चन था ना? ऑलमोस्ट बुक का क्वेश्चन था। लास्ट टाइम मैडम taught भी by कुछ you बोल the रही day थी। before the exam. मैडम प्लीज रिपीट करेंगे, आप क्या बोल रहे हैं? Last time taught by you day before the exam sir. वो TT अच्छा, buying। वही आ गया था। हाँ, रेट सेंसिटिव लायबिलिटी वाला क्वेश्चन भी आया था सर। अच्छा, एक वो नंबर। RSA LSA वाला ना? यस सर। हाँ, वो सर, कई बार morning ऐसे का ही आवाज आता आ रहा है है। लास्ट एग्जाम टाइम। के। ठीक है, चले फिर कल मिलते हैं 9 बजे सुबह। सर एक मिनट सर, एक रिक्वेस्ट। हाँ, सर जो कल आप सुबह में जो न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे उसका यदि आपका कोई क्लास वगैरह सर पहले से हो तो लिंक डाल दीजिएगा ना अच्छा सर, ठीक है, मैं भेज दूंगा, वीडियो वगैरह मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देख सकते हैं उसे। पढ़ने से पहले जरूर और देख लीजिए। कल जो है इवनिंग में भी क्लास है,
कल इवनिंग में मैं बजट शुरू करूंगा, एबीएम का बजट चैप्टर है ना, जीडीपी जी जी एबीएम। तो वो भी पूरा करूंगा। मतलब कल और परसों, सैटरडे और संडे में ओवरऑल देखा जाए तो 20 से 25 मार्क्स का कवर होगा बीएफएम और एबीएम मिला करके। ठीक है, तो जिसको अपना मायके या ससुराल जाना है वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दे अब। ठीक है, या अपना सारा सिस्टम लेके जाए वहां पर। ठीक है, ठीक है फिर। अच्छा, एक चीज और मैं पूछ रहा था आपसे, जाने से पहले कोई कुछ कहना चाहता है? नहीं सर, हैं? नहीं सर सर आप एक काम कीजिए ना, तो पढ़ाई पूछिए ना, तो दिसंबर के बाद जब जनवरी आएगा ना, सबको पढ़ाई पूछिए, तब पढ़ाई होगा। मतलब समझा नहीं बात आपकी मैं। हम स्कूल में जैसे पढ़ाई को स्कूल डेज वापस आने वाले हैं। आप चैप्टर दे दीजिए, ये 2 चैप्टर से आप पूछेंगे, दिसंबर में कंप्लीट कर दीजिए, उसका ज्यादा नहीं दीजिए। नहीं सर, अच्छा है टास्क, नहीं अच्छा ठीक है, जो भी कंपल्सन किया जाएगा उसका फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। और कल और परसों के लिए, सैटरडे संडे के लिए बजट वाला चैप्टर और फॉरेक्स न्यूमेरिकल वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर जितना आप देख के बैठेंगे लेक्चर को उतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? सर वीकली एक मॉक टेस्ट अरेंज करिए ना, ताकि थोड़ा फोकस आ जाए स्टडी पर। सर एबीएम का भी पैटर्न काफी चेंज हो रहा है सर। मैं लास्ट टाइम दिया था, उसमें वर्किंग कैपिटल में से काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, अराउंड 25 to 30 मार्क्स के, और पिछली बार एचआरएम से ज्यादा क्वेश्चन आ गए मॉड्यूल सी से। नहीं, उसके लिए तो यह है कि देखो वो प्रोबेबिलिटी वाला है, लेकिन अगर आपके 2 मॉड्यूल अच्छे हैं तो आपको बहुत हेल्प करते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग तो सारा करेंगे। राइट सर। अभी टाइम है हमारे पास, 2 महीना बहुत होता है, हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट। सर और एक रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा हो तो आप एक दिन जो मॉड्यूल सी का है एवीएम का, उसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप टिक कर दीजिए, हम वो पढ़ लेंगे। नहीं, उसको पहले तो हम पढ़ाएंगे, उसके चैप्टर को हम एक 1 to 1 लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे पहले। जी जी, ठीक है। सर कुछ याद नहीं आता सर, रिटेल बैंकिंग में सर ये आईआईबीएफ का विजन का जो अपडेट होता है काम आता है सर। है रिटेल बैंकिंग में आईआईबीएफ विजन में जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए होते हैं वो काम आते हैं, जो इनके विजन में आते हैं, विजन मैगजीन में। हाँ, थोड़ा बहुत आता है वो विजन जो आता है ना उसका। हाँ, विजन मैगजीन आता है, उसमें बैंकिंग रिसेंट अपडेट का काफी कवर करते हैं, अच्छा करते हैं कवर। उसका मैं वीडियो वैसे बनाता रहता हूँ जब मेरे हाथ में आ जाता है विजन। तो चलिए, वही सर लास्ट टाइम 2-3 क्वेश्चन आए थे सर ये बीएफएम में ना। हाँ, तो उसमें जैसे एक्सपोर्ट ट्रेड सेक्टर को कुछ रियायत दी थी ना सर, वो कब तक बढ़ा दी गई उसका भी क्वेश्चन आया था। हाँ, उसको हम बोलते हैं रीसेंट बैंकिंग डेवलपमेंट या रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो 2-3 क्वेश्चन आए थे उसमें से 1 नंबर के। और आप कुछ मेरे लिए कहना चाहेंगे आज? सर आज बहुत अच्छा क्लास था सर। अच्छा लग रहा है सर। मेरे लिए, मेरी क्लास बहुत हैंडसम लग रहा है सर आज आप सूट में। ये ना बात सर इंटरव्यू देखे हैं सर। नहीं, इंटरव्यू नहीं, आज टाइम ही नहीं मिला मेरे को, घर आने के बाद कपड़ा चेंज करने का ना। जीआईबी की क्लास था 8:30 बजे से, वो लिया, फिर उसके बाद इमीडिएटली आपका शुरू हो गया। सर मैं तो शुरू में बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही थी आप तक। अच्छा, आप यही तो नहीं बोल रहे थे? हाँ सर, यही बोल रहा था मैं। अच्छा, चलो, थैंक यू। ठीक है।